तो उसकी आंखें कहती थी कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है कि यह एहसास सही है या गलत। एक शाम मैं थोड़ी देर से पहुंचा। बारिश हो रही थी। उसके बाल गीले थे। उसने ढीली सी स्लीवलेस ड्रेस पहन रखी थी। जैसे ही मैंने कदम रखा उसने कहा, आज सिर्फ बातें करेंगे, ठीक? मैं मुस्कुरा दिया। मैं वैसे भी आज थोड़ा थका हूँ। हम खिड़की के पास जाकर बैठ गए। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और उसकी सांसें मेरे कंधे के पास महसूस हो रही थी। वो कुछ देर बाद चुपचाप मेरी ओर मुड़ी और बोली, तुम कभी मेरे इतने पास क्यों नहीं आते जब मैं खुद को तुम्हारे करीब खींचना चाहती हूँ? उसकी ये बात मेरे दिल को चीर गई। मैंने उसकी उंगलियां थाम ली, क्योंकि मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ और शायद तुम मुझसे ज़्यादा ऊपर हो। वो मुस्कुराई। दिल के रिश्ते में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता आरव। वो मेरी बाहों में सर रखकर बैठ गई। हम चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में जो आवाज़ थी वो ज़ुबान से ज़्यादा साफ थी। कुछ देर बाद उसने मेरी हथेली अपने सीने पर रख दी। एक स्पर्श जो शब्दों से ज़्यादा कहता था। उसका धड़कता हुआ दिल मेरी उंगलियों के नीचे था। वो कांप रही थी, लेकिन पीछे नहीं हटी। हमारी दूरी धीरे धीरे पिघल रही थी। जब मैंने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया, उसने आंखें बंद कर ली और पहली बार मेरे होठों ने उसके माथों को छुआ। तुम्हारा साथ मुझे सुकून देता है, उसने फुसफुसाया। उस शाम हमने कोई सीमा पार नहीं की, लेकिन वो नज़दीकी उस रात से हमारी हर सुबह में बस गई। अब हम रोज़ ट्रेनिंग के बाद घंटों साथ बैठते और बातें करते। एक दिन उसने खुद मुझे अपने पास खींचा, मेरे हाथ को अपनी पीठ पर रखा और कहा, आज सिर्फ तुम्हारे होने का एहसास चाहिए मुझे। मैंने उसकी बात मानी। मैंने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराई, बस इतना ही। लेकिन उसमें इतनी आग थी कि कमरे में की खामोशी तक पिघल गई। हमारा रिश्ता अब सिर्फ स्पर्श नहीं रह गया था। वो मुझे अपने अतीत के बारे में बताने लगी। उसका तलाक, अकेलापन, वो खोया हुआ आत्मविश्वास, और मैं बस सुनता रहा, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहूँ तो क्या तुम रहोगे? मैंने उसकी आंखों में देखा। तुम जब कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। कुछ ही दिनों बाद उसने बताया, मुझे एक ट्रांसफ़र मिला है लंदन में, लंबे समय के लिए, और शायद अब मुझे तुम्हारे बिना ही रहना सीखना पड़ेगा। मैं चुप रहा। हमारी आखिरी मुलाकात उसकी बालकनी में हुई। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। उसके होठ मेरे कंधे पर थे और मेरी उंगलियां उसके पीठ को याद कर रही थी। उसने कहा, क्या हम फिर मिलेंगे कभी? मैंने कहा, अगर हमारी खामोशियाँ आज भी बोलती हैं तो हम ज़रूर मिलेंगे।